प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के हंसों को, निजधाम के परम हंसों को, निजधाम के सत्पुरुष के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वे ही आपको जगाने की सब चेष्टा कर रहे हैं। ये गदाबाई निमित्त बिन नियक्षर शब्द को आपके कानों तक खर और अक्षर में बदल के पहुंचाता है, ताकि आप जाग सकें, सच को पा सकें, सच की ओर चल सकें और अपने सच्चे घर निजधाम पहुंच सकें। ये तीन लोक आपका सच्चा घर नहीं है, सच्चा घर आपका जो है अमर लोक है, और वहीं से हम सब आए। तो प्यारी सत्संग जी, आइए चलते हैं। मैंने कावे मैं सब कुछ लिखता हूँ, उसी के संग हम चलेंगे। पहले मैं आपके सामने थोड़ी सी सतगुरु की महिमा का वर्णन करूंगा, ताकि सतगुरु ही जो है वो चौथे लोक का संत होता है और वह अपने हंसों को अपने घर पहुंचाता है। ये गुरुआ का काम नहीं, ओंकार के दायरे में जो अपने आप को सतगुरु कहते हैं उनका काम नहीं। ये निजदान से ही आया हुआ होता है संत, और वहाँ का पता आपको देता है, सब कुछ देता है। वो अपने साथ आपको उस घर में ले जाता है, या सतपुरुष ले जाते हैं या सतगुरु ले जाता है। तो प्यारी सत्संग जी, प्रथा है, इसके मुताबिक ही काम चलता है। सतगुरु हैं बड़े, सतपुरुष सो प्यार, ये ध्यान रखो। सतपुरुष कभी खुद नहीं आएंगे तुमको जगाने के लिए, तुम लाख यत्न करो, उन्होंने नहीं आना। आपको जगाने के लिए जो आएगा प्यारी सत्संग जी, वो सतगुरु उन्हीं के द्वारा भेजा गया होता है। अमरपुर से ही आता है, और कोई जगह नहीं जहाँ से वो आएगा और आपको जगाएगा। अमरपुर से हम आए हैं, अमरपुर जाना है। अमरपुर से होके जो आता वही सतगुरु कहलाता रहे। इसलिए प्यारी सत्संग जी, सतगुरु हैं बड़े, सतपुरुषों प्यारो सुरतीसु कर विचार। ये सतपुरुष कहते हैं, मैं नहीं कह रहा। कि सतगुरु ही जो है आपको पार कराएगा, और फिर सतपुरुष भी सहाय बन जाते हैं, वो भी संग करते हैं, लेकिन वो सीधे आपको पकड़ के नहीं ले जा सकते। ऐसी कोई विधि विधान नहीं है जिससे आप सच्चे घर में सतगुरु के संग या अपने चेष्टा से पहुँचे। ये काम यत्न से न होई, सतगुरु कृपा पावे कोई कोई। इस सतगुरु कृपा से ही होता है काम। तो सतगुरु हैं बड़े, सतपुरुषों प्यारो सुरतीसु कर विचार। मन से विचार नहीं होता, सुरती से विचार होता। सुरती चेतन हो गई तो सब कुछ ही तू पा गया। सुरती को चेतन करना, सतपुरुष से मेला असंभव प्यार। सतगुरु द्वारा ही मेला जान रहे। देखा, सीधा डायरेक्ट सतपुरुष को नहीं पकड़ा जा सकता, इवन सीधा ओंकार भगवान को नहीं पकड़ा जा सकता। लोग राम चल रहे हैं जो ऐसा कहते हैं कि मैंने सब कुछ देख के आपसे बोल रहा हूँ, मैं कुछ झूठ नहीं बोल रहा, मैंने सब कुछ परखा है, देखा है। ओंकार भगवान की सीमा भी जानता हूँ, सतपुरुष की सीमा भी जानता हूँ, देवी देवताओं की सीमा भी जानता हूँ, गुरुआ की भी सीमा जानता हूँ, और सतगुरु की सीमा भी जानता हूँ। सतगुरु को ही संत कहते हैं। निरंकार की सीमा में जो अपने आप को संत लिखते हैं, वो ओंकार के दायरे के संत होते हैं, वो निजधाम के नहीं होते। वैसे वो गुरुआ ही कहलाते हैं। वो नाम अपना जो मर्जी रखने, कोई बात नहीं, लेकिन संत शब्द आया ही सतलोक से, उसका संबंध सतलोक से, अमरपुर से है, बेगमपुर से, और किसी से नहीं।
तो सतपुरुष सतगुरु जब संग में प्यारो, सतगुरु को पहले प्रणाम है। अगर इकट्ठे हों, जैसे मैंने दर्शन किए, उस समय मेरे गुरु ओंकार भगवान गुरु बने, ये मेरे तीसरे गुरु हैं। प्यारी सत्संग जी 2 पद्धतियों के गुरु थे। फिर ओंकार भगवान के आगे ही हाथ फैलाए, झोली फैलाई कि अब तुम मेरे गुरु बन जाओ, आका बन जाओ और मेरे को पार लगाओ। 2 स्थान कंप्लीट नहीं थे जहाँ मैं जुड़ा था, इसलिए वो पार कैसे लगाते। लेकिन व्यर्थ नहीं जाती, आपकी भक्ति व्यर्थ नहीं जाती, ये बता दें। आप लगन से जहाँ भी लगे हैं आपको फल मिल जाएगा, उसकी चिंता न करो। सतगुरु गुरु झूठा है, फिक्र ना करो, लेकिन सीधा ही सच्चा मिल जाए तो उस जैसी कोई बात ही नहीं। इसलिए आपसे कह रहा हूँ, मैंने प्यारी सत्संग जी 51 साल जो है वो ओंकार भगवान की भक्ति में काटे हुए। बड़े कठिन रास्ते हैं, ये रास्ते बड़े कठिन हैं, चलना संभल संभल। ये आसान रास्ते नहीं है कि तुम फटाफट कहीं पहुंच जाओगे, ये रास्ते कठिन। इसलिए कहता हूँ, सतगुरु द्वारा महाचेतन सुरती का प्यारो, साधक की सुरती तासु जान रहे। सतगुरु की सुरती सतपुरुष की माँ चेतन सुरती से जब मैच खाती है, तब जाके साधक को लाभ होता है। और जो कोई सतगुरु बनता है, उसकी सुरती हर समय सतपुरुष की महाचेतन सुरती से जुड़ी रहती है और वो चेतन होती रहती है। बिल्कुल सरबंध है, कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं। सतगुरु द्वारा महाचेतन सुरती का प्यारो, साधक की सुरती का तासु जान रे। चेतन साधक की सुरती चेतन तासु जान रे, उन्हीं की सुरती से, साधक की सुरती सतगुरु की सुरती से मैच करती है तो चेतन हो जाती। सतगुरु की सुरती हर समय सतपुरुष से जुड़ी रहती है और वो चेतन रहती। इसलिए सतगुरु कभी भूलता नहीं है सतपुरुष को, अपनी सुरती उनके साथ जोड़ के रखता है। जो भी काम करे अपनी सुरती उनसे जोड़ के रखता है। मेरे सतगुरु पकड़ा मेरा हाथ प्यार, नहीं तो क्या था, बह गया होता जान, क्या था, कुछ नहीं, बह गया होता, धारों के साथ बह गया होता, चला गया होता, कहीं से कहीं भटक जाता। मेरे सतगुरु पकड़ा मेरा हाथ प्यार, नहीं तो कब का बह गया होता जान रे। सहजे सतगुरु संग प्यार, साधक निडर हो बहु पार होता जान रे। निडर बनना है कि डर भय किसी काम का, सतगुरु साथ है, सतपुरुष साथ है तो डर किस बात का। दोनों का संग एक साथ रहता है सदा और तुमको पार कराते हैं। सहजे सतगुरु संग प्यारो, साधक निडर हो बहु पार होता जान रे। निराधार महाचेतन आत्मा प्यार, महाचेतन आत्मा जो है वो सतपुरुष की, वो किसी भी ढंग से सतगुरु का साथ नहीं छोड़ती, वो सतगुरु के संग रहती है और उसी से सतगुरु की सुरती चेतन रहती है। माँ चेतन सुरती से जुड़ के चेतन रहती है, तभी साधक की सुरती चेतन होती है। हर समय किसी समय भी साधक ध्यान करे, चाहे लाखों कोस दूर सतगुरु बसा हो, तुम सुरती देव पठाए, छिन आवे छिन जाए, सुरती चेतन कर जाए। जरा भी कमी नहीं रहने देते और तुम्हारी सुरती चेतन करके चले जाते। इसलिए बड़ा गहरा संबंध है गुरु शिष्य और ईश्वर। मिलकीनी भक्ति विवेक तीन मिलता धारा बने आगे गंगा। ओंकार के दायरे में भी यही प्रथा है, सहज मार्ग के दायरे में भी, सतलोक के दायरे में भी यही प्रथा है। सदगुरु काल के दायरे में गुरु, सतलोक के दायरे में सतपुरुष के दायरे में सतगुरु।
सतगुरु बड़े गोविंद से तू सुरतीसु कर विचार, हरि सिमरे सो वारे सतगुरु सिमरे सो पार। सतगुरु के सिमरन के बिना कोई पार नहीं होता। सहजे सतगुरु संग प्यारो, साधक निडर हो बहु पार जान रे, निराधार महाचेतन आत्मा प्यार। किसी के साथ वैर विरोध नहीं, हर एक से एक जैसा व्यवहार करती है, पर आत्मा जो है वो चेतन होनी चाहिए। वो सतगुरु के शब्द से चेतन होती है। जब तुम चेतन हो तो सतपुरुष संग संग, फिर कहीं दूर नहीं। तभी 3 मील धारा बने, आगे गंगा एक, 3 एक हो जाते हैं और आगे गंगा एक हो जाती है। त्रिवेणी मिल गई, त्रिवेणी बनी तो गंगा हुई महाशुद्ध। निराधार महाचेतन आत्मा प्यारो, तासंग भव पार होए रे, मिटे सब दुखों का बंधन, कटे सब दुखों का बंधन, 3 लोक के प्यारो सतगुरु शब्द से कटते जाने। मिटे सब दुखों के बंधन, 3 लोक के प्यारो सतगुरु शब्द से कटते जाने। सतगुरु का शब्द इनको काटता है, ये बंधन सतगुरु का शब्द तोड़ता है। और सतगुरु का शब्द कहाँ से आता है? सतपुरुष। सतगुरु ने खुद नहीं कुछ गढ़ा होता, वो सतपुरुष से आता है। वो निशब्द है, निअक्षर है, लिखा ना जाए, बोला ना जाए, सुना ना जाए, सुनाया ना जाए, वह तो शब्द विदे जीवा पर आवे नहीं, निरख परख के लिए। ये सुरती से बोला जाता, ये मन से नहीं बोला जाता। मन से बोलना वर्जित, क्योंकि आप काल के दायरे से ऊपर चले। मन बुद्धि चित्त अहंकार का सरबंध जो है वो ओंकार भगवान से है, और सुरती का सीधा सरबंध आपकी चेतन आत्मा सतपुरुष की आत्मा से। ये बातें थोड़ी याद है। थोड़ा प्रेम सत से सिमरन प्यारो, थोड़ा प्रेम सत से सिमरन, सत रह के सिमरन करना। तुम अपने आप प्रेमी बन जाओगे, घबराना नहीं। बस एक मीन धागे के समान तुम्हारे अंदर प्रेम बन गया तो बात बनी। अब वो पूरे का पूरा खिल जाए, घबराना। थोड़ा प्रेम सत से सिमरन प्यारो, महाचेतन का संग मिलता जाना। महाचेतन सुरती सतपुरुष की सुरती का संग मिल जाता है अगर तुम सत से थोड़ा प्रेम और सुरती को जगाओ। ध्यान में थोड़ा सिमरन, अति सुख मिलता जान रे। सतगुरु को सिर पर रखिए प्यारो, चलिए आगे माहिर। सतगुरु को सदा अपना ताज समझो और अपना सर उनके सामने झुकाते। कभी बराबरी करने की चेष्टा नहीं कर, कभी आगे जाने की चेष्टा नहीं कर। इसलिए जो आगे की तरफ जाता है तो फिर उसको उसकी दीक्षा खत्म हो जाती है और उसको दोबारा लेनी पड़ती है जब सदगुरु हुक्म करते हैं। तो ऐसी घटना होती और हुई है, इसलिए बोल रहा हूँ। सतगुरु की को सिर पर राखिए पैरों, चलिए आ गया माही रे। साहिब सिमरन, साहिब सिमरे, बात न बने प्यारो, सतगुरु शब्द सिमरने से पार। सतगुरु को, सतपुरुष को नहीं सिमरना है, सार शब्द को सिमरना है और सतगुरु को अंदर से देखना। सारे अंदर की निगाह, ध्यान की निगाह सतगुरु पर रहनी चाहिए, उनके चेहरे पर रहनी चाहिए। और सिमरन सुरती लगाए, मुख से कुछ ना बोल, मुख से कुछ नहीं बोल। सुरती के दंड से घेर मन पवन को, फेर उल्टा चले दर और अधर विच। ध्यान लगावे के कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म मरण का भरम माने। उससे जन्म मरण का पूरा ज्ञान हो जाता। वो नहीं है जमिए ते मर जाइए,
छूट पड़े संसार, ऐसी मरनी को मरे, दिन में 100 बार सतगुरु का होके मरना है। फिर तुम दिन में 100 बार मरोगे, मरिए तो मर जाइए। छूट पड़े संसार, ऐसी मरनी को मरे, जिसको जग भी देखे, जिसकी जग भी वाह वाह करे, दिन में 100 बार। तो आइए आगे चलते हैं। सतगुरु को सर पर राखिए, चली आ गया माई रे, साहिब सिमरे बात बन जाए प्यारो। साहिब को सिमरो बात बन, सतगुरु को सिमरो बात बन जाए। सतगुरु शब्द सिमरन से पार ने, कहता है साहिब सिमरे बात बन जाए, चलो ठीक है, लेकिन सतगुरु शब्द सिमरन से पार। सतगुरु के शब्द को सिमरोगे तो पार हो जाओगे, उसके बिना नहीं। वो आया सतपुरुष से है, पर पाना सतगुरु से। तुम डायरेक्ट नहीं पकड़ सकते, डायरेक्ट कोई साधन नहीं। महाचेतन और चेतन, चेतना के प्रति प्यार। महाचेतन और चेतन, चेतना के प्रति प्यार। महाचेतन सतपुरुष है और तुम चेतन। महाचेतन सतगुरु और तुम चेतन, दोनों को जोड़ना है। महाचेतन और चेतन, चेतना के प्रति प्यारो, जागना ही साक्षी जागना, यही साक्षी। सत शब्द पाया, सतगुरु से पाया, उसमें ध्यान लगाया तो तुम साक्षी हो। एक तरफ सतगुरु है, एक तरफ सतपुरुष, और तुम बीच में। साक्षी का मतलब होता है जैसे आप मानसरोवर पहुंच जाते हो। मानसरोवर जो है वो बफर जोन है। जिस तरह दो देशों के बीच में बफर जोन होती, इसी तरह से 3 लोक और 7 लोक के बीच में जो मानसरोवर है वो बफर जोन है। तुम जब वहां पहुंचते हो तो तुम साक्षी का खिताब पा लेते। एक तरफ निजधाम है, एक तरफ 3 लोक है और तुम बीच में हो। ये साक्षी अवस्था कहलाती है। इस अवस्था को जानना। ये अवस्था तब मिलती है जब आपको सतगुरु रूप में दिखते हैं, तो उनके रूप में दोनों चीजें हैं, 3 लोक भी हैं और अमर लोक भी है। उनके दर्शन से दोनों के दर्शन हो जाते हैं। और तुम बफर जोन मानसरोवर में, वहाँ प्रतिपल तुम्हारी सफाई होती रहती है। जो आखिरी में मन बचा होता है ना, 0.0% मन तुम्हारा भी साथ होता है जब तुम मानसरोवर पहुँच, फिर उसकी सफाई होती है, उसमें समय लगता है। उसके बाद तुम निज घर जाते हो। सतगुरु जाता है यहाँ से और तुमको वहाँ से निज घर ले जाता है। इसलिए प्यारे सत्संग जी, गुरु सतगुरु की महिमा के बिना आगे मैं चल नहीं सकता था। तब मैं आपको थोड़ा सा ये टुकड़ा लिया है। ये कोई 19 लाइनें इस काव्य की जल्दी खत्म हो रही। सतगुरु को सिर पर राखिए प्यारो, चलिए आ गया माई रे, साहिब सिमरे बात बन जाए प्यारो। सतगुरु शब्द सिमरन से पार है। सतगुरु के शब्द को सिमरन से, जिसमें सतपुरुष का वास है, से पार है। महाचेतन और चेतन, चेतना के प्रति प्यारो, जागना ही साक्षी जान रे। एक नाम वदे को शब्द प्यारो, ताकि ताको ओंकार जान रे। एक शब्द वेदों का शब्द प्यार। एक शब्द जो है वो वेदों का शब्द है, जैसे स्वांग, सत, ज्योति, निरंजन, निरंकार, ओंकार, रंकार, ओम। ये शब्द जो हैं प्यारी सत्संग जी, ये गिने 5 जाते हैं, क्योंकि ओम शब्द और निरंकार जो है वो एक ही। स्वांग सत ज्योति निरंजन, निरंकार ओंकार। निरंकार जब बोला या
ओम बोला एक ही चीज़ है, चाहे ओम बोलो चाहे निरंकार बोलो। लेकिन रंकार जो है वो योगेश्वरों का शब्द है, बहुत बहुत ऊंची अवस्था का शब्द है रंकार। हमारे तीनों देवते भी रंकार शब्द का सिमरन करते हैं और वो भी योगेश्वर कहलाते हैं। इसी तरह से ब्रह्मांड में 7 योगेश्वर हैं, लेकिन ब्रह्मा जी को योगेश्वरों में नहीं गिना जाता है, शिव जी और विष्णु जी को योगेश्वरों में गिना जाता है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने ओंकार भगवान के दर्शन नहीं पाए। शिव जी और विष्णु जी ने ओंकार भगवान के दर्शन पाए। और ये तो को गदा भाई आपका बैठा है, कई बार ओंकार भगवान के दर्शन पाए कई बार। एक नाम वेदों का शब्द, इसको शब्द बोलते हैं, शब्द प्यारो ताको ओंकार जाने, उन्हीं को ओंकार भगवान जाने, वो ओंकार भगवान है, उन्हीं को हम भगवान बोलते हैं, ओंकार भगवान भी बोलते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। एक शब्द विदे प्यारो, जो शब्द संतों के पास होता है वो विदे शब्द होता है, लिखा ना जाए, बोला ना जाए, पढ़ा ना जाए, सुना ना जाए, सुनाया ना जाए, वह तो शब्द विदे जीवा पर आवे नहीं, निरख पर अकेले, मुख से नहीं बोलना, जीवा से नहीं बोलना, सुरती से बोलना। और सुरती से सतगुरु भी सुन लेते हैं, सतपुरुष भी सुन लेते हैं, ये विधि विधान है। उस शब्द की महिमा अति महान प्यारो ताकू सतपुरुष ही जाने, वो शब्द सतपुरुष ही है। जब तक तुमने सतपुरुष के दर्शन नहीं पाए वह शब्द ही सतपुरुष, इसलिए उस शब्द में सतपुरुष का वास है और उसी शब्द को सतगुरु आपको देते हैं और उसी का सिमरन करना है। मतलब आप सतपुरुष का ही सिमरन कर रहे हो, पर देने वाला सतगुरु है, उसकी महिमा अपरंपार है। सतगुरु पार लगाने वाला, सतगुरु पार लगाता है, गुरु राह बताने वाला, सतगुरु पार लगाने वाला, दोनों में अति भेद है, बड़ा भेद। एक काल के दायरे में प्यारो गुरुवा, काल के दायरे में प्यारो सतगुरु, अमरपुर सच्चे लोग का पूर्ण संत तू जान, उसका संबंध सीधा सतपुरुष से होता है। परमहंसों के साथ जो निज धाम में उनसे होता है। इसलिए मेरा जब तक सतगुरु की महिमा थोड़ी ना बोली जाए तो तब तक ये सत्संग नहीं पूरा होता। एक शब्द विदे प्यारो, लिखा बोला सुना सुनाया ना जाए रे, उस शब्द की महिमा अति महान प्यारो ताको सतपुरुष ही जान रहे, वो शब्द सतपुरुष ही है, उससे एक ज्यादा कम, जरा भी कम नहीं है, ये ध्यान रखना। ये सारा भेद जो देता प्यारो वही सतगुरु कहलाता है। जो जिसके पास ये दात हो, सतपुरुष से मिला हो, ओंकार भगवान से भी मिला हो और दोनों को मान देता हो, उसको सतगुरु कहते हैं। इस तरह से एक को मान देना, दूसरे को जानना भी नहीं, वो सतगुरु नहीं, वो गुरु। जो ओंकार भगवान को खाली जानते हैं उनको गुरु कहते हैं, जो ओंकार भगवान को भी जानते हैं, सतपुरुष को भी जानते हैं, उनको सतगुरु कहते हैं। क्योंकि उन्होंने पहले ओंकार भगवान को जाना, पहचाना, सब काम किए और उसके बाद तुम्हें सौंपा गया ओंकार भगवान के द्वारा सतपुरुष को। फिर तुम्हारी भक्ति जो थी वो निज घर की शुरू हो गई, सच्चे घर की भक्ति शुरू हो गई। ये सारा भेद जो देता प्यारो वही सतगुरु कहलाता है। जो ये सारा भेद देता उसी को सतगुरु कहते हैं। और किसको कहते? जिसने ये सारे सफर पार कर लिए उसी को सतगुरु कहते, और कोई दूसरा सतगुरु नहीं होता। व्यंगम वैराग प्रेम सत ज्ञान भक्ति प्यार, वैराग होना चाहिए। मैं वैराग पर बोल रहा हूं, इन दोनों आपको पता है। प्रेम पर भी बोलना है, सत ज्ञान भक्ति प्यार, सच्चा ज्ञान होना चाहिए और भक्ति में हर समय लीन रहने वाला पूर्ण सतगुरु से जान ले। ये सारा भेद
पूर्ण सतगुरु से मिलता है। तो मैंने ये छोटा सा 19 लाइनों का ये काव्य आपको दिया कि सतगुरु की महिमा अति महान है। उसके बिना निज धाम की पहचान नहीं होती, उसके बिना सत्पुरुष को जाना नहीं जाता, उसके बिना सच्चे घर पहुंचा नहीं जाता। ये सब बातें जब बनती हैं तो भी तुम निज घर जाते हो, उससे पहले निज घर जाना असंभव, बिल्कुल ही असंभव है। ये बात अपने अंदर पक्की तरह से बैठा लो। मेरा काम यही आपको सिखाना। आगे बात जो मैं कर रहा हूं वो कर रहा हूं निंदा। निंदा क्या चीज है? निंदा हम तत्किन स्वीकार करते पैरों, इसमें ईर्ष्या का खेल जान। ये जो निंदा है हम तत्किन स्वीकार, फौरन हम कोई निंदा किसी की करता है हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। जिसके सामने तुम दूसरे की निंदा करते हो वो उसको सच मानता है, ये ध्यान रखना। और मैं दूसरी बात आपको बोलता हूँ प्यारे सत्संग जी कि जब आप किसी की प्रशंसा किसी के सामने करते तो वो प्रशंसा को कबूल करने के लिए तैयार नहीं होता। उसमें शक शुबा करेगा कि प्रशंसा कर रहा है तुम्हारे, वो कहाँ से इतना बड़ा हो गया, वो कहाँ से। यही कारण है कि संतों के पास कोई पहुंच नहीं पाता, उनकी तुम प्रशंसा नहीं सुन सकते। तुम निंदा सुनने के लिए तैयार रहते हो, करते हो। मैंने बहुत से सत्संगी देखे, इवन बड़े क्लोज लोग देखे जो फट मेरी निंदा सुन लेंगे, लेकिन वो ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं कि ये इतना बड़ा संत है इस ब्रह्मांड में। ये सबसे बड़ी अडंबना है पूरे मुल्क में। कोई बड़ा ऊंचा गया तुम उसकी निंदा सुनने के लिए तैयार हो जाते हो, उस तक नहीं सुनने के लिए तैयार होते। वहां तुम काट के या वहां से छूट के चले जाते हो या हाथ मार के तो निकल जाते हो। क्या बात कर रहे हो भाई, किसकी तारीफ कर रहे हो तुम, हम उसको जानते। मतलब है उसके पास अवगुण है, तुम क्या हमको बताना चाहते हो। इसलिए प्यारे सत्संग इन बातों को समझो। संतों की निंदा तत्क्षण मानते प्यार। देखा, संतों की कोई निंदा करता है तो समाज फटाफट मान लेता है, खोज बिन मान लेते जान, कोई खोज नहीं करते। खोज से लेन ना देन प्यार, कोई खोज से लेन देन नहीं। प्रशंसा सुनते ही ठिठक जाते प्यारो, हैरान हो जाते। प्रशंसा उस आदमी की, कमाल करते रे बाबा, वो कुछ नहीं उसके पास, तुम खाम खा उसकी प्रशंसा करते हो। ये समाज है हमारा। निंदा करो तो बड़ा खुश ताली भी बजाएगा कि हम वाक्य है, वाक्य जो तुम बोलते हैं ना वो सच है। लेकिन उस्तत करो फिर 2 मिनट ही वहां ठहरेगा और चलेगा, यार क्या बात करते हो, किसकी बात करते हो, तो भाग जाएगा वहां। प्रशंसा सुनते ही ठिठक जाता प्यारो, ये तो हो ही नहीं सकता। अंदर कहता जाना, अंदर कहता ऐसा हो ही नहीं सकता, वो संत कैसे हो सकता, वो ही नहीं सकता। वो तो एजुकेशनिस्ट था, वो कुछ ये था, वो नहीं संत हो सकता। अच्छे की मान्यता गई प्यारो, शुभ यहाँ कुछ होता मत जान। अच्छे को तुम अच्छा नहीं कहना चाहते, जो कोई शुभ वो काम करता है उसको तुम मानने के लिए तैयार नहीं। शुभ होना असंभव प्यारो, ये तो बड़ा कैसे शुभ काम, वो कैसे शुभ काम करेगा, वो कैसे शुभ सत्य बोलेगा, वो कैसे प्रेम से बात करेगा, वो बड़ा फलाना है, वो डींगा है। इसलिए शुभ होना असंभव प्यारो, असंभव की हर कोई स्वीकार करता जाता। देखा, अशुभ को हर कोई स्वीकार करता जाता।
शुभ को स्वीकार नहीं करता, अशुभ को करता। क्यों? यही अंदर एक जेलसी, नफरत कि कोई बड़ा हो जाए और हम छोटे, ऐसा बंदा बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। वो बड़ा और हम छोटे, हम उसके आगे झुके, असंभव। तरेगा कैसे कोई? फिर झुकना, जे तेने झुकना आ गया तो सब कुछ ही तो पा गया। उसी ने आगे बढ़ना है जिसे कोई झुकना आया। जिसे झुकना ही नहीं आया वो कैसे पार हो? झुके बिना खाना खाया जाता नहीं, झुके बिना पानी पिया जाता नहीं, झुके बिना पार हुआ जाता नहीं। झुके बिना तुम कैसे पार हो जाओ? गाड़ी पर भी चढ़ना है तो पहले जो पहला पांव रखते हो वहां झुकते हो तो अंदर गाड़ी में चढ़ते हो। पहला पांव, दूसरे पे तुम ऊपर कर लेते हो, दूसरा अपने आप उठ सके वहां पहुंच जाएगा जहां पहला पहुंचा। पर पहले कदम में तुम्हें बड़ा होशियार रहना पड़ता। पहला कदम अगर होशियारी से उठाया है, ठीक उठाया, तो दूसरा अपने आप उठ जाए। अगर पहला गलत तो दूसरा गलत। इस शुभ होना असंभव प्यारो। अशुभ की हर कोई, अशुभ को हर कोई करता स्वीकार है। शुभ के लिए लाखों झंझट खड़े होते प्यार। शुभ की बात आए तो लाखों झंझट। जो बोल दे कि फलाना सदगुरु सच है तो झंझट, उसके सर पर तो तूफान आ जाता है। इसलिए बहुत से संगत वाले चुप रहते हैं बेचारे। क्या कहते हैं? इस तूफान को अपने सर पर लेने के लिए कल लेने पड़ते हैं तूफान। अगर तुम सतगुरु को बचा नहीं सकते तो पार कैसे हो जाओ? सतगुरु की निंदा में तुम स्वीकृति देते हो तो तुम कैसे पास हो जाओ? तुम चुप रहते हो तो पार कैसे हो जाओ? तुम वहां से चुपके से भाग जाते हो तो पार कैसे हो जाओ? ये तो सोच। हाँ, लड़ना नहीं, लड़ना नहीं, बस यही को तुम्हारी मर्जी, तुम ना मानो, परंतु वह है पूर्ण, तुम ना मानो, कोई बात नहीं। लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, लेकिन अपने शब्द पर कायम रहना। ये है सतगुरु का होना। नहीं तो सतगुरु क्या क्या शुभ के लिए लाखों झंझट खड़े होते प्यारो। जग में यही बड़ी अड़चन जान रहे, यही सबसे बड़ी अड़चन है संतों के आगे। पहाड़ों के पहाड़, ये छोटी सी बात नहीं होती। वो लोग पहाड़ों के पहाड़ खड़े कर देते हैं जो दिखाई नहीं देते। इसलिए पार कैसे हो जाओ? वो पहाड़ों के पहाड़ है, उसको वो कैसे पार करेगा बेचारा अकेला? तुम्हारा सहयोग चाहिए, अपने साधकों का सहयोग चाहिए एक पूर्ण संत को आगे जाने के लिए। और आगे उसने नहीं जाना, लोगों को जगाना है। जाग जाएंगे तो लोगों का भला। हम तो दुखी भी नहीं तुमसे मांगते, या तुम ये कहोगे ये पैसा इकट्ठा करता तो वो भी मुझे बता दो कौन सा मैं किसी से इकट्ठा किया, कब किया, कुछ नहीं, लेना देना। प्रेम को भी संसार वासना में प्यारो, हर एक को धकेलता जान रहे। जहां कहीं जरा सुनते हैं कि वो फलाना जो है अपने सतगुरु की बड़ी तारीफ करता है, फलाना सतगुरु के बड़े गुण गाता है, तो वो वहां पर विकार को ले आते। ये भी देखा। प्रेम को भी संसार वासना में प्यारो, हर एक को धकेलता जान रे। सच्चा प्रेम मानने की प्यारो, कोई भी मानने को प्यारो, कोई भी होता मत यार। शुद्ध प्रेम को कोई नहीं मानने के लिए तैयार। मैं आपको बताता, जितने भी गुरु हैं या हुए संसार में, उनको अपने रज विरज पर कंट्रोल नहीं हुआ। वो उनकी धारा नीचे बहती रही। आपको पता होना चाहिए, एक रज और विरज का कतरा जो बनता है, साइंटिस्ट कहते हैं 100 ब्लड के कतरों से बनता है एक।
और ये बनता है तो आपकी बॉडी को बड़ी ऊर्जा देता है। इससे तुम्हारे अंदर कई गुना शक्ति बढ़ जाती है और ये बढ़े तो बीमारी कोई नहीं आती। ये गधा भाई आपके समक्ष बैठा है, मेरी ऊर्जा ऊपर चलती है, आगे चल के बताऊंगा ऊपर चलने का क्या मीनिंग है और नीचे। मेरी ऊर्जा नीचे नहीं बहती, ऊपर चलती है। इस ऊर्जा का काम ही ऊपर चलना है, नीचे चलना नहीं है। नीचे जब चलता है जब तुम्हें इस पे कंट्रोल नहीं है। जब तुम बैठ जाते हो तो कंट्रोल नहीं रहता और ये नीचे की ओर बहती है। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, ये ऊर्जा ऊपर की ओर बहना शुरू हो जाती है। नीचे भी तो संसार है, उसी से उत्पत्ति। ऊपर चले तो कहाँ उत्पत्ति है? वह तो तुम्हारा अपना महाचेतना का संग है। शुद्ध हो गए, प्रेमी बन गए, महाप्रेमी बन गए तो महाप्रेमी तुम्हारा साथ देगा ना। इसलिए जो ऊपर चले सो भक्ति प्यार, जो नीचे बहे वो विकार रहे, वो विकार। जो ऊपर चले सो शुद्ध भक्ति है, वो शुद्ध भक्ति है। नीचे बहे सो विकार है। वो तुम ना भी कुछ करो तो वो बह जाएगी, तुम्हारा स्वप्न हो जाएगा और स्वप्न में वो बह जाएगा। हम कभी संतों को सपन आता ही नहीं, कभी नहीं सपन आता। मैं थोड़ा सा सोता हूं 3 घंटे, बस सोता, सपने नहीं लेता। और सपने में तुमने अगर जाना है तो एक आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आप दिन को ही लेट जाओ, लेटते हैं हम लोग, और तुम अंदर से सपने लेने शुरू करो और उन सपनों को अपने शुद्ध ध्यान में डालो। उन सपनों को अपने ध्यान की निगाह से देखो, सपने भी बनाओ और शुद्ध ध्यान को देखो। आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे सपने त्राहित हो जाएंगे, खत्म हो जाए, देखने से चले जाते, पर शुद्धि हो, विकार में ना गए हो। 1 महीना तुम विकार में ना जाओ और दूसरे महीने ये क्रिया करो, फिर देखो आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी चेतना ऊपर की ओर बहना शुरू। ऊपर चेतना जब बहना शुरू होती है तो तुम्हारा श्वासा ऊर्ध्वमुखी अपने आप हो जाता, करना नहीं पड़ता। मैं कोई ईड़ा पिंगला साम नहीं करता हूं, अपने आप 24 घंटे ऊपर बहता है। तो भक्ति हो गई, फिर तो कुछ करना ही नहीं। जिस सुरती का ऊपर बहना हो गया, सब कुछ ही तू पा गया। जब तुम्हारी चेतना नीचे की ओर बहती प्यारो, तुम विकारी हो जाते जान, फिर इसको फेंक देते हो, कोड़ियों के बदले फेंक देते हो। जो हीरे मोती थे कोड़ियों के बदले फेंकते हो और बड़े खुश होते हो। 2 मिनट का स्वाद है, सब कुछ त्याग देते जान रहे। कितने दिनों कितना खाया, कितना अच्छा खाया, उससे वो जमा हुआ और तुमने एक झटके से उसको छोड़ दिया, अपना जीवन बेकार कर दिया। तभी तो ऐसे लोग ही तो कहेंगे ना इस संतों को कि ये प्रेम विकार का है। वो और क्या कहेंगे, क्योंकि उनके अंदर है ही विकार। लेकिन गुरवा लोग इस विधि को नहीं पा सकते, ये बोलता। ओशो जी तक इस चीज को ना पा सके, बहुत गुणवान थे, रहेंगे, लोग उनको खूब याद करें। लेकिन लोग एक चीज उनकी माफ नहीं करें, विकार की ओर लोगों को ले जाना
विकार की ओर धकेलना और समाधि का खेल रचाना, ये असंभव है। संभोग से समाधि की ओर नहीं जाया जा सकता। संभोग संभोग है, समाधि समाधि है। इसलिए प्यारी सत्संग जी, तुम थोड़ा चले जाओ तो जो ही तुम्हारी ऊर्जा गिर गई, सब पतन हो गया। ऊर्जा गिरी के सब पतन हो गया। मैंने आपको बोला, मैं पिछले 25 साल से कोई मेडिसिन नहीं खाता, किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं मुझको, कोई रोग नहीं मुझे सताता, कोई नींद नहीं मुझे सताती। बस जब सोता हूं गहरी नींद से सोता, पर तो भी अंदर से चेतन रहता। कोई 2 बजे भी मुझे फोन करे तो उसी समय चेतना मुझे जगा देती, कोई 3 बजे करे उसी समय चेतना मुझे जगा देती। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं बनता, मैं हर समय जागा रहता हूं। ये सुरती चेतन हो गई, फिर सोने से लेन ना देन रे। सोना सब गया, वह तो केवल महाशुद्धि की ओर ले जाता जान रहे। महाशुद्धि होती है जब हम सोते हैं, और महाशुद्धि होती है। इसलिए रज विरज को संभालोगे, प्रेम सत आनंद को पालोगे। उसके बिना प्रेम सत आनंद नहीं मिलता। ये रज विरज की बड़ी पावर है, एनर्जी है। मैं इस समय आपको शाम के समय सत्संग दे रहा हूं, दिन भर काम किया। हफ्ते में 2 सत्संग देना, जबकि मैं 1033 सत्संग दे चुका हूं इस कोरोना पीरियड सारे को लेकर। और मेरा हर सत्संग काफी लंबा है। पहले कुछ छोटे हैं, उनमें छोटे साथ है कि सत्संग जो है पूरा क्लोज करता था, फिर मैं घड़ी नहीं देखता था क्या है, तो उसमें घड़ी आगे चली जाती थी तो वो आगे कुछ मिनट हो जाते थे। ऐसे भी सत्संग होंगे 30 एक, तो समझो 1000 सत्संगी गिन लो, ठीक, उनको छोड़ दो तो 1000 सत्संग 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 25 मिनट, 1 घंटा 35 मिनट, इस तरह से दिए आपको। पर मैं आपको जो दे रहा हूं वो ब्रह्मांड में आज तक किसी ने नहीं दिया ना देखा। कबीर साहब आए, बड़ा काम किया, लिखा, मैं नहीं कहता, लेकिन लोगों में भ्रम पड़ गया। लोगों ने, आधे लोग निरंकार की सीमा में उनके गुण गाते हैं, और 2 ही हैं हम इस जग में प्यारों, एक मेरे सतगुरु रांझड़ी वाले और एक मैं, जो सतपुरुष का गुण गाते हैं। कबीर जी को सच्चा आन बताते हैं कि वो बाबा सच्चे लोग से आए हुए थे। वो उनकी, हाँ, उन्होंने ओंकार भगवान की महिमा गाई, तो गाने दो, तुम भ्रम में मत जाओ। उन्होंने सतपुरुष की भी तो महा महिमा गाई, तुम उसको पकड़ो, सच को पकड़ो। तुम काल के दायरे को पकड़ के क्या कर लो? तुम क्या दिखाना चाहते हो उनके बारे में? इसलिए बाकी जितने हैं वो एंड में उनको दाते मिली। जब बड़ा थोड़ा समय उनका संसार में रह गया तो उनको दाते मिली, और वो कुछ दे ना पाए। चाहे मीरा हो, चाहे रविदास जी हों, चाहे बाबा नानक जी हों, चाहे पलटू जी हों, चाहे दादू जी हों, चाहे दरिया साहब हों, सभी, चाहे मीरा जी हों, इन सबको दात मिली, पर लेट स्टेज पर। उस स्टेज पर जाकर ये जो उन्नति करनी थी वो ना कर पाए, लेकिन निज घर पहुंचे। जैसे ओशो जी को पता भी नहीं था सतपुरुष का, तो वो निज घर पहुंचे है ना। वो इस योग थे,
मीरा जी इस योग थी, बाबा नानक इस योग थे, रविदास जी इस योग थे, दादू साहब इस योग थे, पलटू साहब इस योग थे। मैं कब कहता, इसलिए पहुंचे। लेकिन संसार को लाभ न हो सका, ये कहता हूं। संसार को लाभ नहीं हुआ, वो तो तर गए, उनको सतपुरुष ने कबूल कर लिया, लेकिन संसार तो रह गया ना खाली। क्या करूं? अब संसार सुनता नहीं, वो इनको काल के दायरे में गिनता है। वो कहते एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भव निर्भय अकाल मूर्त अजूनी सबम गुर प्रसाद जपादि सच जुगादि सच है भी सच नानक उसी भी सच। काल भगवान को ले लो, यही रटा मारे। फिर कहा जमीन और आसमान के बीच एक समस्त ज्योत है, जो न घटत न बाढ़। काल को कहेंगे दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए, एक दिल लाखों तमन्ना, फिर उससे ज्यादा हवस, फिर ठिकाना है कहाँ उसको बिठाने के लिए। काल का दायरा कहेंगे। गोस्वामी जी ने लिखा है, मैं ये बोल रहा हूं, एक भी बोध आ गया तुम उसका ध्यान दो, भूल जाओ उनको। तुम अपनी चालाकियां न करो, होशियारियां न करो। चालाकी होशियारियों से तुम अपना जीवन फिर बर्बाद कर दो। मानव जन्म दुर्लभ है, हो तना बारंबार, जो फल पाके बोए गिरे बहु न लागे डार। मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता, मैं आऊंगा दाने के ऊपर। ये जो दाना है, हम भी दाने, इस दाने की परख करके ही जग से जाना रे। ओशो जी ने इस दाने की बड़ी परख की, बड़ा सुंदर लिखा। मैं उनका लिखा हुआ भी आपको सुनाऊंगा और उसमें ऐड भी करूंगा, वो भी आपको बताऊंगा। इस सत्संग में आज में अगर थोड़ी टर्न मिलेगी तो आज बताऊंगा, नहीं तो अगले में तो बोलूंगा ही बोल। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मैं किसी को बुरा नहीं, बुरा वेखन में गया तो बुरा ना मिले को, जिस सुरती खोजी आपने तो मुझसे बुरा, बुरा तो मैं ही, मैं कहाँ के कोई अच्छा। लोगों को जब अवगुण नजर है आते, मैं भी अवगुणा जान रहे। जिस दिन तुमको मेरे गुण नजर आवेंगे प्यार, तो भी मैं कहूंगा मैं अनजान रहे, मैं अपने को अनजान ही कहूं। मैं कभी नहीं कहूंगा कि मेरे पास कोई गुण। सारा संसार गुणों से भरा है, ऐसी बात है। मुझे अवगुणा ही रहने दो, कोई बुरी बात है। लेकिन जो मेरे पास दात है, वो ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं, किसी के पास। क्यों? कि वो दात सीधे सतपुरुष ने 2 बार इस गधे भाई को दी। सतपुरुष से दात पाई हुई आपको बांट रहा हूं, मैं किसी की उधारी नहीं बांट रहा। सतपुरुष जिस तरह ओंकार भगवान के लिए लिखा है ना, आप नारायण कलाधार जग में परवरे हो। जब मैंने ओंकार भगवान के दर्शन किए तो आप आए, लेकिन संग संग सतपुरुष भी आता। उनके चरणन की महिमा कोई विरला ही गा पाता। उनका क्या मैं वर्णन करूं, उनको क्या बतलाऊं रे। उनकी महिमा गाने से बनती, उनकी महिमा सुनाने से बनती। वही मैं कर जाऊं रे, वही मैं कर रहा। और क्या करूं? वो तो रूप आपको दिखाएंगे, उनका कोई फोटो बनता नहीं। उनका फोटो देख लो, देखना है तो मेरी फोटो में उनकी जोत बनी है। अपनी जोत उन्होंने खुद बनाई, मैंने कोई फोटो नहीं बनाया। उन्होंने 3 दिन मेरी समाधि अवस्था में मेरे दोनों हाथों में जोत जगाई, तो दिखाया है कि मेरा तद्रूप। ये दिया कि देख मेरा तद्रूप, ये संसार देख ले। ये जोत मेरी है, लेकिन जिसके हाथों में है वो मेरा बड़ा प्यारा है, उसने मुझे पाया है, ये मेरी जोत कहती है। पीछे 2 फोटो पड़ी जोत वाली। इसलिए प्यारे सत्संग जी, वहां पर भी मेरे साधकों को जलसी होगी, तुम दूसरों की बात ही छोड़ो, तुम संसार की बात छोड़ो। साधक ही इतना टॉलरेट नहीं कर सकते कि
सतपुरुष ने इसके हाथों में ज्योति दी, वो तो समझते थे हमारे हाथों में देनी चाहिए थी, इसके हाथों में क्यों दी? पर मैं क्या कर सकता हूँ? और मेरे पास दी होती तो फिर तो बिल्कुल ना मानते। मेरे प्रेसिडेंट के घर में, उसके घर में ये जो 3 दिन जगती रही, 3 दिन और 3 रात लगातार। आज तक ब्रह्मांड में ऐसी घटना नहीं घटी। ऐसा खेल कभी सतपुरुष ने नहीं खेला जो इस ज्योत के साथ खेला। वो भी मैंने जब आप कहा, मुझे फोन हुआ तो मैंने कहा आप घटती जाएगी, घबराओ नहीं, आप घट जाए तो घट के बंद होगी। उसी समय घट, मेरे कहने के साथ ही घटने लगी। नहीं तो कितनी देर जलती, मैं ना कहता। पर मैं इन चीजों के ऊपर नहीं ज्यादा ध्यान देता, लेकिन संगत को देना चाहिए था, नहीं दिया। पिछड़ गए, पीछे रह गए, और बहुत पीछे रह गए। थोड़े पीछे नहीं रह गए, बहुत पीछे रह। उसकी भरपाई नहीं होती। जो सदगुरु और सतपुरुष की महिमा को देखकर भी, वही बात ना अभी जो आपको बताई, मैं ना मान। अगर साधक नहीं मानते, संसार क्या मानेगा इस संतों को? साधक भी कहते हम बड़े, कैसे चलेगा? हम तो कहते होंगे आप बड़े, मैं थोड़ा कहता हूं नहीं बड़े। इसलिए प्यारी सत्संग जी, बड़े रास्ते अति कठिन है, चलना संभल संभल। मीरा राबिया दादू को प्यार, मीरा राबिया प्यारे सत्संग जी, क्या कुछ नहीं किया। मीरा जी ने किया, राबिया ने किया, दया ने किया। वो प्यारो, सच्चे प्रेम में डालना कठिन तुम जाना। इन्होंने प्रेम को जाना, और सच्चे प्रेम में किसी को लाना अति कठिन है। पर ये आए, सहज आई, दया आई, मीरा जी आई, आए ये लोग, राबिया आई, आए। प्यारी सत्संग जी, प्रेम की सबसे बड़ी सीढ़ी सित्री चढ़ती है, बड़ी जल्दी चढ़ती है। उसके अंदर ये राग बहुत ज्यादा होती है, और उसका प्रेम जिधर भी चलेगा बड़ा पूर्ण होता है, जिस दशा में चले। वो संसार के प्रेम में चलेगी बहुत विचित्र होगा उसका रूप। वो वीरे में चलेगी तो और विचित्र, विराग में होगा तो और विचित्र। और जब शुद्ध प्रेम में, एक प्रेम ओंकार से प्यार, एक प्रेम सतपुरुष सु जान रहे, ओंकार का प्रेम सो और सतपुरुष का शुद्ध और सच्चा प्रेम तो जान, वही शुद्ध है, वही सच्चा है। उसकी महिमा लिखी न जाए, बोली न जाए, पढ़ी न जाए, सुनी न जाए, सुनाई न जाए। ऐसा प्रेम कोई विरला ही जन आकर जग में प्यारो, कोई देता, सुनाता, बनाता, और कईयों को उसी प्रेम में डुबो के पार कराता। सारे काम इस संसार में होते। दया और सहजो बेचारे का अतः पता ही नहीं था। कोई इसके मकान में कोई लड़का गया, कागज देखे, इधर उधर बिखरे, इकट्ठे किए, देखा, इकट्ठे किए, उनको फेयर किया और उनको टाइप कराया और उनकी किताब बना दी। बड़े वो भी भाग्यशाली हैं जिन्होंने ऐसा काम किया। वो भी प्रेम के पात्र हैं जिन्होंने ऐसा काम किया और इतनी बड़ी धरोहर संसार को दी, जो कि अमर, अमर, अजर और अविनाशी। पढ़ता, पढ़ाने वाला, देने वाला, तू जान रहे।
जो पढ़ता है वो भी वही अवस्था पा लेता है, जो सुनता है वही अवस्था पा लेता है, जो लिखता है वही अवस्था पा लेता है। तुम तक है, तुम क्या करना चाहते, तुम क्या कहना चाहते। इसलिए राम जी के साथ हनुमान भी तरे, सीता भी तरे, वेद व्यास जी तरे। प्यारे सत्संग जी, सत्य के सत्य साथ जो जुड़ता प्यारो वह भी सत्य हो जाता प्यारो। फिर सभी सत्य जब एक हो, विश्व अमृत हो जाता है, विश्व अमृत बन जाता। तुम अमृत सा पुत्र, तुम अमृत के पुत्र हो, तुम आत्मा हो। आत्मा ही नहीं, तुम हंसा हो। आत्मा में विजाती है मन और मान की। जब मन और मान को अलग कर दो तो तुम हंसा रहते हो। और हंसा दो चीजों से बना, सुरती और नृत्य से। सुरती हृदय की धड़कन बनती, नृत्य श्वासा में जान रे, श्वासा की बड़ी में। सारी भक्ति संसार में श्वासा है और मैं जल्दी इस पे आ रहा हूं। श्वासा को जान लिया तो हो गया भजन, सांसा की धारा को पा लिया तो हो गया भजन। किसी ने कहा कि ये जो श्वासा है ये कहां से चलती और कहां आती। सुन से चलती, नाभि में आती, फिर नाभि से सुन में जाती और आ गया चक्कर दृष्टा का स्थान। साक्षी रूप वहां बनता है। सतगुरु वहां साक्षी रूप में मौजूद है। जब तुम्हारे पास सुरती और नृत्य की पहचान आ जाती है तो फिर सतगुरु सदा तुम्हारे अंदर होते सतपुरुष हैं। सतगुरु का रूप धारण होता है। देखा, जैसे मेरे साथ बड़े खेल खेले सतपुरुष ने, रूप धारा था सतगुरु, और मैं सतगुरु से पूछता था उन बेचारों को, तो वो बड़े थोड़े हैरान से होते थे, वो उत्तर नहीं देते थे, क्योंकि झूठ कैसे कोई संत बोलेगा। वो समझते थे पता नहीं ये पागल हो गया है, कहाँ से गढ़ता है ये बात, क्या बात है। पर जो भी मुझे टाइम देते थे ये बहुत बड़ी बात है, सतगुरु से टाइम लेके उनसे बातें करना। और अभी मेरा वो शुरू का पीरियड था, मैं शिष्य बने हुए कुछ दिन ही हुए थे, मैं दिनों में उन्नति कर गया था। जिनको लगते कई साल, मुझे दिन लगे और भव सागर कर लिया पार, 3 लोक से पार हुआ। साक्षी और दृष्टा का जब तुम्हें भेद हो जाए तो फिर तुम पार होते हो, उसके बिना। तो मैंने अभी शुरू किया है, आपको साक्षी का बताया कि साक्षी क्या चीज है। उस स्थान पर पहुंच जाना जो ना तेरा है ना किसी का है, उसे बफर जोन बोलते हैं। वो बड़ा थोड़ा सा हिस्सा होता है बफर जोन का, फुटों के हिसाब से होता है। मेरे ख्याल में 50 और 60 के बीच का वो डिस्टेंस होता है। 50 भी हो सकता है, 55 भी हो सकता है, किसी जगह 60 भी हो सकता है, फुटों में होता है। और वो बफर जोन साक्षी कहलाता है, क्योंकि वहां तुम पहुंच गए तो तुम किसी देश के नहीं हुए, तुम किसी शहर के नहीं है, तुम तो एक बफर जोन में, और उससे तुम किसी भी जगह निकल सकते हो जहां से तुम्हें मतलब है। या तो रास्ता मिल जाए, या तुमने अपना पासपोर्ट बनाया है, कुछ बनाया तो वो दिखाओगे तो वो तुम्हें उस तरफ जाने दे। ये तो तुम्हारे पासपोर्ट पे डिपेंड करता है, तुम्हारे कागजों पे डिपेंड करता है, तुमने किधर जाना है और किधर नहीं जाना। तो प्यारे सत्संग जी, प्रेम से सच्चे प्रेम का द्वार खुलता प्यारो। इसमें किसी प्रकार का बंधन मत जान।
प्रेम से प्रेम का द्वार खुलता है, और कोई चीज नहीं खोल सकती। ये गठबंधन प्रेम का मत तोड़ो झटकाए, टूटे फिर ये ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। इसलिए लोग जो कहते हैं कहने दो, तुम अपने प्रेम को किसी भी ढंग से ना छोड़ो, वो तुम्हें आगे ले जाए। अगर तुम्हारा प्रेम विकार का है, डरो मत, आगे बढ़ो, वो शुद्ध हो जाएगा और वो चला जाएगा जो विकार का। तुम अपने अंदर वीर्य और वैराग लाओ, पूर्ण सदगुरु के हो जाओ, तो अपने आप सब हो जाए। नहीं तो बीमारियां आन सताती हैं, और जब तुम ये ऊर्जा फेंक देते हो तो बीमारियां ऑटोमेटिकली आएंगी। शरीर कमजोर हो जाता है, बीमारियां आती, दुख तकलीफें बढ़ती। मैंने आपको बोला, मैं कई सालों से कोई दवाई, कोई मेडिसिन कुछ नहीं लेता। तो आगे तुम्हारी मर्जी है। प्रेम प्रार्थना का पहला रूप प्यारो, भक्ति प्रेम से आरंभ होती जान रही है। भक्ति है ही प्रेम से, बिन प्रेम कैसी भक्ति प्यारो, बिन प्रेम कैसे कोई पार नहीं। इसलिए प्रेम भक्ति सबसे उत्तम भक्ति प्यारो, इस पर चलना ये सच्चा काम है। इसके बिना बात बने ना प्यारो, कोटन करो उपाय, प्रेम भक्ति बिना पार नहीं हो सकते। बाकी तुम किसी को जो मर्जी को, मुझे तो बहुत, मैंने देखा जब, मैंने तो जेंट्स की इतनी नहीं बात, लेडीज बहुत उन्नति करती हैं। वो सच्ची भक्ति की तरफ बड़ी शुद्धता से आगे चढ़ती हैं। आपको कोई मीरा जैसा फरमान मिलता है, आप ही को गोलोक में वो पहुंची, कृष्ण भगवान से भक्ति की तो गोलोक में पहुंची। कृष्ण भगवान ने सहायता की, सहायक बने, रास्ता दिखाया, कहा नहीं मीरा तेरे को यहाँ नहीं ठहर, तुम्हें आगे जाना है, तुमने अभी गुरु सतगुरु नहीं धारा, जाओ, उसका इंतजाम हो गया, जाओ अब तो वहां भेज दिए रविदास, उसी बनारस में मुल्तान के पास कुएं के पास पानी भर रही थी, मुलाकात हो। इसलिए मेरा काम तुमको समझाना है, चलना ना चलना तो आपका काम है। भगत की भाव दशा मौसम अनुसार जान, भगत की सबसे बड़ी देखी अड़चन मौसम के मतलब है भक्ति का। मौसम का मतलब नहीं कि सर्दी और गर्मी, अच्छे और बुरे दिनों के मुताबिक वो चलता है। अच्छे दिन पाछेगे, किया न सदगुरु सुहेत, अब पछताए क्या हुआ जब चिड़ियां चुग गई थी। तुम बुरे वक्त में मालिक को पकड़ते हो, अच्छे दिनों में नहीं पकड़ते, पसिया डंबल। जब तुम संपन्न हो तो बस सतगुरु ढूंढो, जब तुम रंग बन जाते हो तो सदगुरु को ढूंढते हो, फिर तो तुम्हारी परेशानी ही नहीं तुम्हें छोड़ती, तो भक्ति की तरफ कैसे जाओ। इसलिए कहा मान बड़े मुनिवर गले, मान सभी को कहा। जब पैसा होता है तुम्हें मान होता है, और मान से तुम किसी के आगे झुकना नहीं चाहते। मेरे पास एक साहबान आए थे, एक बार आए इधर ही आश्रम में, उन्होंने कुछ कहा और मैंने कहा हो जाए, और वो हो गया। फिर वहां से जब उनको हटा दिया गया तो फिर मेरे ऊपर कुटिया में एक बार आए, तो फिर कहने लगे। मैंने कहा देखो तुमने सब कुछ ही तो वो छोड़ दिया, जो मैंने आपको कहा था वो तो आपके हाथों में दिखाई कुछ और दे रहा है, इसलिए तुमने अपना कुआड़ा तो खुद कर दिया, मैं क्या कर सकता। अपनी लकीर तुम अपने हाथों से जब मिटाते हो तो दूसरा क्या करे। तुम्हारे अपने हाथ में भी तो बहुत कुछ है, ये थोड़ा हाथ में नहीं, बहुत, और है ही बेसिकली मानो तो तुम्हारे हाथ में ही सब कुछ। मिटा दे अपने अस्थि को, अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है,
अरे बाबा, दाना अगर जमीन को अर्पण न करे अपने आप को, तो कैसे उसका जो खोल है वो फूटेगा और उससे वृक्ष बने। वृक्ष की तुम दशा देखो तो तुम्हें हैरानगी हो। वृक्ष पास्ट भी, प्रेजेंट भी, फ्यूचर भी साथ लाता है। और इतना ही नहीं लाता, उसका सारे का सारा ब्लूप्रिंट साथ होता है। जैसे हमें कोई नक्शा बनाता है ना, तो उसको हम कहते हैं भाई इसका ब्लूप्रिंट तैयार करो। उस दाने का ब्लूप्रिंट पहले से ही बना। हर इंसान का ब्लूप्रिंट पहले से बना है, पर इंसान के ब्लूप्रिंट में बड़ी मॉडिफिकेशन हो सकती है, बड़ी। क्योंकि तुम्हारा जो ब्लूप्रिंट लिखा वो ओंकार भगवान ने लिखा है, सतपुरुष ने नहीं लिखा। तुमने ओंकार भगवान से पार होना है और अपने घर की ओर चलना है, तो तुम्हें अपने ब्लूप्रिंट को चेंज करना पड़ेगा। और उसको चेंज करने के लिए तुमने अपना सब कुछ बदलना है। आपने देखा दरख्त कोई पढ़ाई करता है, कोई पौधा, कोई सब्जी का, फूलों का कोई पढ़ाई नहीं। किसी से कुछ सीखता है नहीं, किसी से पानी मांगता है नहीं। जमीन में है, पानी देगा जो माली है, जिसका जो उसका मालिक बन बैठा है, पानी देगा, खाद भी देगा, जमीन की गुड़ाई भी करेगा, हो गया। अब अंदर का सारा काम वृक्ष अपने साथ लाया। पास्ट लाया है सीड के साथ, प्रेजेंट भी लाया है और फ्यूचर भी लाया है। तीनों चीजें लाए, पास्ट भी, प्रेजेंट भी और फ्यूचर भी, तीनों चीजें लाई। लेकिन जानवरों को ले लो, इंसान को ले लो, वो सारे के सारे गर्भ से आते हैं। सीड फूलों से तैयार होता है और बाकी जानवर आदि जो है वो जानवर के पेट से ही रज और वीरज से बनते हैं। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना किसकी है? जानवर भी दुनिया में आ जाते हैं, देखा देखी, उनके माँ बाप ध्यान रखते हैं, उनको पल जाते हैं। कोई स्कूल नहीं जाना, कोई कॉलेज नहीं पढ़ना, कहीं जाना नहीं है। बोली भी अपनी एक दूसरे को समझा लेते हैं, इशारों से सारी बातें भी कर लेते हैं, अपनी टंग से भी सारा कुछ एक दूसरे को कह देते हैं और एक दूसरे की सफाई भी कर लेते हैं। कितनी सूझबूझ है। लेकिन इंसान के साथ बड़ी विचित्र बात है। इंसान को, बंदे को बंदा बनाने के लिए शुरू से ही उस्ताद की आवश्यकता है। जो बड़े अमीर होते हैं उनकी बीवियां बच्चों को नहीं पालती, वो दाइयों से पलते हैं, क्योंकि वो दूध नहीं पिलाती वो लेडीज, क्योंकि उनका जिस्म ना बिगड़े किसी तरह से। और जो गरीब है वो अपना ही दूध पिलाती हैं, अपने बच्चे का ही टीचर वो बनती हैं, उनको सब कुछ। अगर इंसान को उस्ताद ना मिले तो वो जानवर बन जाएगा। वो टांगों पर, दो टांगों पे नहीं चल पाएगा, चार पर चलना कर देगा शुरू, क्योंकि उसके भी दो हाथ और दो टांगे, उस पे चलेगा चार पे। इसलिए इंसान को गाइड की जरूरत है। इंसान मोक्ष पा सकता है और किसी योनि में मोक्ष नहीं है। देखो कितना खुश नसीब है। और
उसके लिए गुरु भी करना पड़ता है एक स्टेज तक, और फिर सतगुरु करना पड़ता है। एक राह बताने वाला, एक पार लगाने वाला। पहला राह बनाने वाला है तो उसके साथ जुड़ो, राह पालो, फिर राह के बाद सतगुरु के पास आ जाओ और वो तुम्हें पार लगा देगा। लेकिन शुरू से ही सतगुरु पालो तो फिर तो तुम बड़े खुशकिस्मत, बड़े भाग्यशाली, अति भाग्यशाली। और कभी भी ये नहीं समझना चाहिए जब तुम्हें सरमाया मिल जाता है उसे कभी अपना ना समझो। उस सरमाए को, उस दौलत को, उस सब को प्रभु की देन समझो, मालिक की देन समझो, गॉड की देन समझो, ईश्वर की देन समझो, अल्लाह की देन समझो, वाहिगुरु की देन समझो। ये जब तुम समझ लोगे तो फिर तुमसे गलती नहीं होगी। और ये तभी होता है जे तुम मेरा हो ही रहे, सब कुछ तेरा हो। तुम्हें अपने आप को जोड़ना पड़ेगा अपने परम पिता से, और अपने परम पिता से सतगुरु के बिना जुड़ा नहीं जा सकता। इसलिए पूरे सतगुरु की बात सब मान लीजिए, सत्य असत्य विचार मत कीजिए। सतगुरु पर आस रखना प्यारो, वही पार लगावन हार रहे, उस बिन कोई नहीं दाता जगत में, वही पूर्ण दाता जग में जाने, उससे बड़ा जग में दाता नहीं। उसको पाले, फिर देख तुम्हें क्या मिलता है, क्या कुछ पा जाएगा। तुम्हारा लिखा हुआ भी मिट जाता है। ये तो लिखा ना, नहीं कोई जमया मेटने वाला, लिखियो तुर तकदीरन, राजा रावण बन विचाए, जिन जोगी वेश बचाए, कल ये नहीं कुटिया दा सफाया, लिखियो तुर तकदीरन। प्यारी सत्संग जी, पाल के दायरे में ये है, जिस दिन तुम सतपुरुष के दायरे में आ जाओ, सतगुरु सब मेट देता है। लिखिया अनलिखिया सभी खो जावे, पल में निजगर जावे। साइबर के दर्शन पावे, परमहंसों से मेल कर जावे, फिर वही का वह जीव बन जाता है। परमहंसा कहलाता प्यारो, सतगुरु का, सतपुरुष का प्यारा बन जाता है। समर्पण, समर्पण से सुख होता है, समर्पण से दुख जाए, कह कबीर समर्पण की साई में मिल जाए। फिर वो यही कहता है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। वो सतगुरु को सब कुछ सौंप दो। फिर चाह गई चिंता गई, सुरती बेपरवाह, मैं ही शहंशाह है जिसको नहीं चाह छोड़ दो। रिश्ते नाते बंधन काल के प्यार, आशा तृष्णा बंधन काल के प्यार, रिद्धि सिद्धि बंधन काल के प्यार। इसलिए ये सारे बंधन, अच्छा बुरा काल से आया, काल में जाना। ना तो अच्छा बन ना तो बुरा बन, समर्पण कर दे। समर्पण, गुरु मिला है तो उसके आगे समर्पण। गुरु राह बताने वाला, सतगुरु पालक। पहले राह जान ले, जब राह जान ली तो फिर सतगुरु को पाल। भेद न कर, फौरन पाल। इसलिए काम जाए, क्रोध जाए, ईर्ष्या जाए, द्वेष जाए, चाह जाए, सब कुछ छूट जाए। बस एक सिमरन जब सत का पाए, सत में जा समाए। सत्य को पाना, सत्य में रहना, सत्य का खाना, और ज्यादा हो तो दान दे जाना। जो ही थोड़ा ज्यादा हो, दानी बन जाओ। देना, देना ही और देना, और कुछ ना लेना।
जिसकी सहायता कर सकते हो करो, जितनी कर सकते हो करो, बस यही जीना है। पीछे छोड़ जाना कोई जीना नहीं। उनको मिलेगा उनके कर्मों अनुसार, दे टू विल गेट द सेम, उनको तुमसे भी ज्यादा मिलेगा। तुम उनकी चिंता ना कर, तू चिंता संसार की कर, तुम चिंता दूसरे जीवों की कर, हाँ उसके संग अपने परिवार की भी कर, लेकिन बोझ जमा न करके जा, वो दोष है। हिसाब का जमा कर, बाकी दान देता जा, काम करता जा, आगे बढ़ता जा। पर दान देना आवश्यक है। एक लड़का अच्छे संपन्न घर का था, बहुत ज्यादा भी ठीक ठीक घर था, रोटी अच्छी चलती थी, सब कुछ है। वो लड़का बड़ा होनहार था। अब वो थोड़ा शहर से जरा दूर रहते थे, तो उन्होंने कहा बच्चे को हॉस्टल में डाल देते हैं। वो 5वीं तक पढ़ा, तो वो थ्रू फर्स्ट ही आता रहा। तो पेरेंट्स ने कहा बड़ा अच्छा है, इसको हॉस्टल में डालते हैं, अच्छी पढ़ाई करेगा। अच्छे स्कूल में डाला, वहाँ हॉस्टल भी था, वहाँ उसको डाला, रहने लगा। पर 6ठी क्लास में वो मुश्किल से पास हुआ, पोजीशन की तो बात ही नहीं। 7वीं में पहुंचा तो प्रोग्रेस रिपोर्ट जो भी आने लगी वो ठीक नहीं आने लगी। प्रोग्रेस रिपोर्ट बड़ी खराब थी। मैं ये तब आपको सुना रहा हूँ कि कैसे जो बिगड़ा हुआ बच्चा बिगड़ जाए तो उसको ठीक कैसे कर। मैं उसके लिए आपको ध्यान दिला रहा हूँ कि पेरेंट्स का बिहेवियर कैसा होना चाहिए। जो बच्चा अब पढ़ाई की, पहले तो बड़ा लगन से पढ़ता था, अब नहीं लगन से पढ़ रहा, कारण क्या है। तो प्यारी सत्संग जी, एक दिन बाप उसका जब छुट्टी हो चुकी थी पहुंचा उसके पास। वो अपने कमरे में अकेला बैठा हुआ था। कमरे में कोई नहीं था, उसके कमरे में वो अकेला बैठा हुआ था। कोई अपने ही विचारों में था। बाप अंदर भी दाखिल हुआ, उसने उसको नहीं देखा, कोई ध्यान नहीं दिया कौन आया। फिर बाप जाकर उसके पास जो ही पहुंचा तो उसको होश आया। उसने अपने पापा को प्रणाम किया तो पापा ने कहा आओ मेरे साथ। बेटे को साथ ले, साथ ही नज़दीकी वहाँ दरिया बहता था, वहाँ ले गए। वहाँ दरिया के किनारे दोनों बैठे। तो बेटे ने कहा मैं समझता हूँ कि आप किस लिए आए हो। बाप ने कहा बोल, तुमने क्या समझा मैं किस लिए आया। उसने कहा आप मेरी प्रोग्रेस रिपोर्ट देखने आए होंगे, मेरी पहली रिपोर्टें भी आपने देखी होंगी, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, आप फिर आए हो मेरी रिपोर्टें देखने के लिए, क्या इसीलिए आए हो। बाप ने कहा नहीं बेटा, मुझे ना मैंने पहली तुम्हारी रिपोर्टें कोई खास देखी, तुम्हारी माँ ने देखी तो मुझे बता देती थी, मैंने नहीं देखी। तो बोला आप फिर कैसे आए हो। उसने कहा बेटा आया हूँ, वो भी ज़रूरी काम है जिसके लिए मैं आया हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी रिपोर्टें देखने नहीं आया। उसने कहा बेटा मैं एक ही चीज़ तुमसे मांगने आया हूँ, वो मुझे दे देना, बाकी मैं कुछ नहीं चाहता। उसने कहा बेटे को मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, मैं तुम्हें हंसता खेलता देखना चाहता हूँ, मैं दूर से आ रहा हूं तो तुम भागा हुआ मेरी ओर दौड़े, ये देखना चाहता हूं। मुझे तुम्हारी रिपोर्टों से कुछ लेना देना, मुझे तुम्हारे जीवन से लेना देना है। देखा, मुझे तुम्हारी रिपोर्टों से नहीं लेना देना। तुम्हारा जीवन अगर सुखमयी होगा, अगर तुम अंदर से हंसता खेलता होगा, अंदर से तुम प्रसन्न होगा, अंदर से तुम किसी किस्म के दुख में नहीं होगा, खुल के बातचीत करने वाला होगा, टीचरों से, मुझसे, दोस्तों से खुल के, बस फिर तुम मेरा बेटा।
बेटे ने 2 मिनट 4 मिनट देखा और फट उठा और बापू बैठा था तो उसके साथ लिपट गया, उसकी पेट को पकड़ के, उसके गले को पकड़ के झूमने लगा। तो बाप ने अंदर से सोचा कि मैंने बेटे को पा लिया। बाप की ख्वाहिश होनी चाहिए या माँ की कि हमारा बेटा हमारा रहे। ये नहीं कि प्रोग्रेस रिपोर्ट तुम्हारी क्या हुई, तूने नंबर क्या लाए, नहीं। ये चीजें चलती रहती है जीवन में, और ये तब ठीक चलती है जब घर से पूरा प्रेम, घर से पूरी सपोर्ट मिले, घर से किसी किस्म का नुक्स निकालने वाला कोई ना उसके पास आए, उसके अवगुण देखने वाला ना पास आए, उसके गुण और अवगुण दोनों को स्वीकार करने वाला आए तो वो उसको स्वीकार करता है। देखा, जो अवगुण निकालेगा उसको वो क्या स्वीकृति देगा, उसको क्या मानेगा। इतनी सी बात के बाद उसके पापा ने कहा, अब मैं जाता हूं, अब तू अपनी दुनिया में रह, जब तुम मुझे पुकारेगा मैं आ जाऊंगा। उन दिनों कोई मोबाइल नहीं थे, कुछ नहीं थे। एक दिन फिर बेटे ने चिट्ठी लिखी, किसी के हाथ कोई लड़का उसके गांव जा रहा था, उसको कहा ये मेरे बापू को चिट्ठी देना। उसने, बापू ने चिट्ठी पढ़ी तो बेटे ने लिखा था, मेरा जीवन आपके हवाले है, मैं जो कुछ बनूंगा वो आपका ही होगा, मैं जो कुछ भी अपने जीवन में कर सका वो मैं करूंगा, मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। अब से वो बच्चा फिर फर्स्ट ही आने लगा, अब उसके फर्स्ट में कहीं कमी ना आए। तो प्यारी सत्संग जी, मैं पेरेंट्स को यही कहूँगा जो मेरी संगत के हैं या दूसरे मेरा सत्संग सुनते हैं, बच्चों को ज़्यादा डांटो मत। एक बार जो बात कह दी बस उसको रिपीट नहीं करना, बार बार नहीं कहनी, उसको डर के नहीं पढ़ाना, उसको खुश खुश पढ़ने देना। और फिर संगत को तो फिर डरने की अवस्था नहीं। मैं साथ, मैं एजुकेशनिस्ट भी हूँ और एज ए संत भी हूँ, इसलिए मेरी संगत को कोई भी प्रॉब्लम बने वो मेरे से डिस्कस करें और मैं हर एक का साथ दूंगा और देता हूँ। इसलिए मैंने आपसे ये तब कहा कि सतगुरु की बात मान सब लीजिए, सत असत विचार मत कीजिए। जो भी संत आता है ना जग में, वो नहीं आता, ये तुम्हें गलत फहमी है। मैं नहीं आया हुआ, सतपुरुष ही आए हुए। तुम ये भूल में नहीं रहना कि मैं आया हुआ हूं, मैं नहीं आया हुआ, सतपुरुष आए हुए हैं। मैं नहीं बोल रहा, सतपुरुष बोल रहे हैं। मैं नहीं तुमको डायरेक्शन दे रहा, सतपुरुष दे रहे हैं। मैं नहीं संसार की और संगत की हेल्प कर रहा, सतपुरुष कर रहे हैं। मैं कुछ भी नहीं करने वाला, मैं तो एक छोटा सा दास हूं उनका। मैं बाहर से, वो अंदर से। मैं बाहर हूं, वो अंदर है। वो सारा काम अंदर का वो करते हैं, मैं बाहर का करता हूं। मैं इस तन का ध्यान रखता हूं, मैं जीव जंतुओं का ध्यान रखता हूं और वो अंदर से सबका ध्यान रखते हैं। वो ही है सब कुछ करने वाले। मैं क्या कर सकता हूं? मेरी कोई हस्ती नहीं, इसीलिए बताया बता दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिले, तुम्हें भी वो दाना बनना है। जिस तरह वो सीड बना और अपने सब लक्षण साथ ले चल, ब्लूप्रिंट उसका साथ है, कैसा है साथ है।
कैसा बनेगा साथ है, कैसा जीवन आगे चलेगा साथ है। पास्ट भी है, प्रेजेंट भी है और फ्यूचर भी। तो प्यारी सत्संग जी, जब सतपुरुष साथ है तो चिंता किस बात की। मेरी सारी संगत में जो बैठा हुआ अंदर है ना, वही है प्यारा। तुम नहीं हो, क्योंकि वो जो शब्द आपको दिया है वो तो सतपुरुष है। सतपुरुष ही तुम्हें मिले हुए हैं, वो शब्द नहीं, सतपुरुष है। क्यों भटकता फिर रहा तू तलाशे यार में, रास्ता शारग से है दिल भर को पाने के। तुम शारग को खोल के रखो, वो उसी रास्ते आता है, उसी रास्ते जाता है, बस उसका रास्ता साफ रखो। 24 घंटे साथ है, अगर तुम्हारी सुषमना खुली रहे वो कहीं नहीं जाता। 8 पैर आराधिए, न लइए नरक न जाइए। उस प्यारे को पल पल पकड़ो मेरे भाई, कहीं तिलक न जाए रे। उसका हाथ तुम ऐसे पकड़ो जैसे किसी बच्चे का हाथ पकड़ा जाना, ऐसे उसका हाथ पकड़ो तो वो हाथ में आता है। ऐसे न पकड़ोगे तो वो हाथ में नहीं आता। मत समझो उसे वो कोई बूढ़ा है या जवान है, वे बच्चा ही है। वो बच्चा बन के आता, बच्चा बन के रहता और बच्चा ही बन के तुमसे जाता रहे और तुमको अपने साथ ले जाता। कभी कभार जब चाहता बड़ा भी हो जाता है। उसके हाथ में है बड़ा और छोटा रहना, लेकिन तुम्हारे अंदर जब रहता है बड़ा ही छोटा, सीड से भी छोटा। वो तुम्हारे अंदर इतना छोटा है जिसकी कोई सीमा ही नहीं, और उस छोटे का इतना फैलाव है जिसका कोई आद और अंत नहीं। उस प्यारे की रोशनी इतनी तीव्र है कि सूरज तान तारे भी फीके पड़ जाते रहे। ऐसा सतपुरुष तुम्हारे अंदर रहता, पल पल चेतन करता रहता रहे। तुम ही उसे भूले बैठे प्यार, तुम ही प्यार नहीं कर पाते रहे, या मैं कहीं भूला भटका प्यार, तभी तुम प्यार नहीं उससे करते रहे। तो आज से मैं होशियार हूं, आज मैं तुम्हें जगा रहा हूं। आज मैं उसी बेटे के बाप को तुमसे मिला रहा हूं। वो तुम्हारा बाप प्यार कुछ तुम्हारा लेने नहीं आया प्यार, कुछ तुम्हें समझाने नहीं आया प्यार, तुम्हें खुश चिंता से रहित आशा तृष्णा से दूर सेवादार देखना चाहता है। तुम सेवादार बन के रहो, सेवा में रहना सीखो। हर एक जो जरूरतमंद है उसकी सेवा तुम नहीं कर सकते तो मुझे को हो। तुम्हारी अवस्था नहीं तो मुझे ड्यूटी पर, तुम्हारे थ्रू मुझे ड्यूटी मिलनी चाहिए कि फलां की साहब जी मदद करो। मैं भागा भागा करूंगा, मैं दौड़ दौड़ के करूंगा, मैं उसके लिए भीख भी मांगूंगा और उसकी सहायता करूंगा। जहां भी मुझे तुम भेजोगे भीख मांगने के लिए, मैं वहां चला जाऊंगा। लेकिन तुम उससे प्रीत करना शुरू करो, जैसे उस बच्चे ने अपने बापू के साथ लिपट गया, पकड़ ली उसकी गर्दन, झूमने लगा, बाप भी झूमने लगा। बस ऐसी प्रीत अपने सतपुरुष से करो। मैं तुम दोनों को जोड़ने आया, जबकि वो ही अंदर है। रूप मेरे को दिया है उसने, अपने को छिपाया है,
मुझको आगे कर दिया, अपने को छुपा के रखा है, पर मैंने आज उसका पर्दा खोल दिया। वही आपके संग संग रहता प्यारो। उस शब्द में आन समाया रे, उसी से आया शब्द प्यारो। दो शब्द जो तुमको दिए उसी में वो तो रहता रे। उस बिन शब्द की क्या कीमत प्यार, उस बिन शब्द कैसे जिंदा रे। वह जिंदा शब्द है, मुर्दा नहीं है। जैसे वेदों में स्वांग सत ज्योति निरंजन निरंकार ओंकार ओम रंकार, वो शब्द मुर्दा है, ये जीवित शब्द है। इतना जीवित है कि सारे ब्रह्मांड में 4 लोक में फैला है, इतना जीवन है इसमें। इसलिए तुम मेरे प्रवचन क्या समझोगे, वही तो बोलनहारा रे, वही मुझ में बैठा प्यारो, हर प्रवचन करता रहता प्यारो। पल पल मुझे जगाता, पल पल मुझे तैयार करता और इस आसन पर आन बिठाता है। बोला तू बोल, अंदर से मैं बोलूं। मैंने कहा ठीक है, अब तुम्हें जानता हूं। वो मुझे बिठाते हैं, मैं जरिया बनता हूं और वही बोलते रहते हैं। तुम क्या समझते मैं बोलूं, मैं मेरे पास है क्या, मैं क्या हूं जो मैं बोलूंगा, मैं कुछ भी नहीं। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा, कुछ नहीं मेरा। मैं तो अभी ये भी नहीं कहता मैं सीड हूं, अभी सीड भी नहीं बना। तुम तो फिर सीड हो, मैं सीड भी नहीं। उसके बिना मेरी क्या हस्ती प्यार, क्या कुछ दे पाता रे। मैं तो अनजान लंगड़ा लूला, एक आंख भी नहीं रखता। कैसे उसको देखूं, कैसे उसको बालूं, कैसे उससे प्रीत करूं, ये भी समझ ना आता है। बस तुमसे प्रीत करी है मैं, क्योंकि तुम भी अंधे लंगड़े लूले और मेरे साथी। पर वो तो नहीं, वो दोनों लाख लाख आंख का मालिक प्यारो, लाख लाख हाथों का स्वामी रे। टांगों की बात मत कर प्यारे, पेट भी उसका 4 लोक में फैला रे। क्या समझाऊं मैं उसके बारे, क्या है, बस तुम्हें झुकना आ गया, सब कुछ ही हो जाता है। झुक जाओ, झुकने में ही मिलता प्यार। बिन झुके बात बने ना, तुम कोटन करो उपाय, झुको। संसार में हर एक को मान दो, अकड़ से मत बोलो कि तुम दीक्षित हो। बोलो हम तो कुछ नहीं थे, कुछ नहीं है। अब कुछ बोलना, तोतली बोली बोलते हैं, जैसे बच्चा बोलता है। तोतली बोली से हम आपको बोलते हैं कि हमारा बापू बड़ा अच्छा है। हम तोतली बोली से बोलते हैं हमारा टीचर बड़ा अच्छा है। मुझे टीचर मान लो और बापू तुम्हारा सत्पुरुष। मैं एक टीचर, उसके अतिरिक्त कुछ। बापू तुम्हारा वह है, दौलत देने वाला वह है, मान देने वाला आपको वह है, आपको सजाने वाला वह है, हर काम तो वह करता है। ये दास तो बस देखता रहता है। हाँ, मुझे जलसी नहीं, मुझे ईर्ष्या नहीं, मुझे इतनी खुशी है कि तुमने अपने पिता को पाया। मुझे इतनी खुशी है, पिता ना मानो तो तुमने पति पाया। वह पति परमेश्वर नहीं, वह पति सत्पुरुष। पर वो वीरे विराग और प्रेम से मिलता प्यार। बिन वीरे विराग प्रेम बात बने न प्यार। तुम कोटन करो उपाय, तुम बस खो जाओ। जैसे वो बच्चा खो गया,
तुम बस चुप हो जाओ, जैसे वो बच्चा बापू के साथ लिपट कुछ देर चुप भी हो, फिर एंड में बोला बापू मैं तुमसे बड़ा प्रेम करता हूं, बापू मुझे तुम बड़े अच्छे लगते हो, बापू मेरे पास आते रहना। तो तुम्हारा बापू तो तुम्हारे साथ ही रहता है रे बाबा, उस शब्द में रहता है, तुम्हें ये भी कहने की जरूरत नहीं कि बापू आते रहना। कितने भाग्यशाली, कितने खुश नसीब हो, कितने ऊंचे कर्म किए हैं तुमने, इसका कोई परल है? ऐसे कर्म कोई करेगा जो तुमने करे, जिनको पल भर भी उससे बिछड़ना नहीं पड़ता, सोते जागते उठते बैठते नहाते खाना खाते पानी सब साथ तुम्हारे, फाइलों में भी जब तुम डूबते प्यारो उसी को पाओ सब साथ। एक सेकंड के लिए तुमसे दूर नहीं होता, ऐसी प्रीति करने वाला सतपुरुष तू जान ले। सोता संग में, उठता संग में, नहाता संग में, खाना खाता संग में, वस्त्र पहनता संग में, दफ्तर में ले जाता संग में, वहां काम कराता, अब होता है तुमसे जुदा? तुमने कर रखा है, वो नहीं जुदा होता। तुम ना ऐसा करो, हर पल उसको पकड़ के रखो, हर पल उसमें खोए रहो, तो देखो क्या नहीं मिलता। फिर संसार तुम्हारे साथ जुड़ेगा, फिर तुम्हें उस बापू के भाई दिखाई देंगे, उस बापू के कई रूप, लाखों रूप दिखाई देंगे, हर रूप में एक सा प्यार। पहचान उसकी बस एक है, जे तू सतगुरु का हुए प्यार, मैं तेरे अंग सब सोऊं रे, मैं तुम्हारे साथ ही सोऊंगा। पर बिन सतगुरु बात बने नहीं, तुम कोटन करो पाए सतगुरु को। आज मैंने काम भी बहुत किया है लिखने का, तो इतना ही आज रखूंगा, फिर आपके पास आज रखता हूँ। पर आज का मेरा जो सत्संग है, इसका कोई ब्रह्मांड में परल सत्संग मैंने नहीं दिया। ये सबसे ऊपर की श्रेणी का सत्संग आज उन्होंने बोला है आपके सामने। इसको संभाल के रखना, इसको बार बार जब कभी दुख तकलीफ आए इसको सुनना। ये मैंने 1034th है, और 34th में आपको एक बात बता दूं, उस चिल्ड्रन होम में मैं पढ़ता था, तो मेरा जो रोल नंबर वहाँ था वो 34 था। मेरे बड़े भाई साहब का 33 था और मेरा 34 था। इसलिए 1034 के सत्संग की बड़ी महिमा है। क्यों? कि ये मेरा 9 साल इसने साथ दिया। 34 इस 34 को मैं हर समय अपने अंदर संभाल के रखता। तुम भी इस 34 को संभालना, तो सतपुरुष तुम्हारे साथ रहे। तो आज इतना ही कह के आपसे परमिशन चाहूँगा। तो प्यारी सत्संग जी प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। सभी सुनने वाले चाहे मेरे दीक्षित हैं चाहे नहीं, उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। उनको यही कहूँगा, मेरे प्रणाम को कबूल करिए और जागने की चेष्टा करिए, सत्य को पाने की चेष्टा करिए। मैं कोई आपसे धोखाबाजी नहीं कर रहा, मैं आपसे पूर्ण सत्य बोल रहा हूँ और सत्य की बात कर रहा हूँ। तो प्यारे सत्संग जी एक बार फिर बोलिए सतगुरु सतनाम सत साहिब।